आतंकी संगठन आईएस में भारतीयों की भर्ती का मास्टरमाइंड मारा गया है। अमेरिका के ड्रोन हमले में मोहम्मद शफी अरमार नाम का ये कुख्यात आतंकी मारा गया है। 26 साल का मोहम्मद शफी कर्नाटक के भटकल गांव का रहने वाला था और सीरिया में रहकर आईएस में भारतीयों की भर्ती का काम संभाल रहा था। आईएस के लिए इसने 30 लोगों की भर्ती भी की थी और करीब 700 लोगों को भर्ती करने के लिए उनसे संपर्क में था। कर्नाटक के भटकल गांव का रहने वाला है। फेसबुक के जरिए 700 लोगों से संपर्क में था और ये बताया जा रहा है ये मास्टरमाइंड इंडियन मुजाहिदीन अल कायदा में भी ये रह चुका है। उमेश कुमावत एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उमेश, ये भारत के लिए अच्छी खबर है और आईएस के लिए भारत में बड़ा झटका। बहुत अच्छी खबर है क्योंकि और बहुत राहत की खबर है क्योंकि जितने भी लोग ज्योति पकड़े गए हैं भारत में, अभी हाल में ही कुंभ पे जो हरिद्वार में कुंभ हुआ था वहां फरवरी में जो अटैक करने की कोशिश थी और दिल्ली में कई मॉल पर अटैक करने की कोशिश थी, उसमें जो 20 संदिग्ध पकड़े गए थे उन सभी का रिक्रूटमेंट अगर किसने किया था तो वो शफी अरमार ने किया था। और आईएसआईएस की तरफ से बगदादी ने खुद इसको नियुक्त किया था कि भारत में ये आईएसआईएस के लिए लोगों की नियुक्ति करे, वहां पे एक रिक्रूटमेंट चलाए, प्रचार करे, प्रसार करे और इसी के तहत इसने ये सारे काम किए थे। जो 20 संदिग्ध पकड़े गए हैं वो सारे के सारे संदिग्ध इसके ही संपर्क में थे और इसने ही उन सबको रिक्रूट किया था। इसने भारत में एक आईएसआईएस की एक विंग खोली थी जिसका नाम जुंदल खिलाफा था और इमरा का मुदब्बिर शेख, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का रिजवान था। ये इसका सारा कामकाज देखते थे, लेकिन सारे की सारे लोग पकड़े गए। तो एक तरह से कहा जाएगा कि जो लोग भारत के आईएसआईएस में शामिल होना चाहते थे वो अगर किसी से कांटेक्ट करते थे वहां कोई अगर कोई देखता था तो वो था शफी अरमार। इसका दूसरा नाम यूसुफ भी था, लेकिन अब इसके मारे जाने की वजह से एक बहुत बड़ी राहत भारत को मिली है क्योंकि अब बिल्कुल बहुत बड़ी राहत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि कहीं ना कहीं मोहम्मद शफी जो था वो भारत में एक किस्म से पूरा लीड कर रहा था, आईएस के लिए भर्तियां कर रहा था। और आपको बता दें कि इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने शफी के मारे जाने की पुष्टि भी कर दी है। दरअसल दिसंबर में एबीपी न्यूज ने शफी पर रिपोर्ट दिखाई थी और वही रिपोर्ट हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। इस बात से इस रिपोर्ट को देखकर समझिए कि शफी का जो मारा जाना है वो भारत के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है। कर्नाटक का गांव भटकल, ये पता है उस शख्स का जिसका नाम है अब्दुल कादिर सुल्तान अरमार उर्फ सुल्तान उर्फ मुल्ला, जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि उसकी आईएसआईएस के लिए लड़ते हुए सीरिया में मौत हो चुकी है। कौन है ये अरमार? अरमार के बारे में पता चला कि 10 साल पहले वो मस्कत चला गया था और उसके साथ उसका भाई शफी भी आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। एनआईए की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में भी मिला हमें अरमार। पहले इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करने वाला अरमार अल कायदा के लिए भी काम कर चुका है, लेकिन पिछले साल 2014 में अंसारुत तौहीद नाम का संगठन बनाने से वो अचानक चर्चा में आया क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन से अलग होकर उसके संगठन ने बगदादी को अपना समर्थन घोषित कर दिया। कहा जाता है कि इस वीडियो में मुंह छुपाए ये शख्स कोई और नहीं अरमार ही था। उसके संगठन अंसारुत तौहीद को खुद आईएसआईएस के मुखिया बगदादी ने भारत में आईएसआईएस के लिए भर्ती करने वाला संगठन करार दिया। इस संगठन ने वजीरिस्तान में ट्रेनिंग का यही वीडियो जारी किया। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखता है कि भारतीय लड़कों को जिहाद के नाम पर उकसाया जा रहा है। कई अधिकारियों के मुताबिक अरमार का इस संगठन भारत के लिए अभी भी खतरा साबित हो सकता है। फिर एक दिन अचानक आईएसआईएस के लोगों ने ट्विटर पर अबू अब्दुल अल हिंदी यानी अरमार के मारे जाने की खबर दी। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि देश का मोस्ट वांटेड करार दिया आतंकी मारा गया? खुफिया विभाग की रिपोर्ट कहती है कि अरमार की कहानी आईएसआईएस के लिए लड़ते हुए इस दुनिया से खत्म हो चुकी है। कर्नाटक के भटकल इलाके में शफी अरमार ने अब सीरिया में बैठकर भारत में आईएस के आतंक के लिए संभाली है कमान। वैसे अगर देखा जाए तो इंडियन मुजाहिदीन के सरगना रियाज भटकल के कहने पर ही पहली बार सुल्तान शफी को पाकिस्तान लेकर गया था। बताया जाता है कि पाकिस्तान में रियाज और उसके भाई इकबाल से सुल्तान और शफी के मतभेद हो गए। सूत्रों के मुताबिक इसकी वजह थी आतंक के काम के लिए मिला 60 करोड़ रुपए का फंड। सुल्तान और शफी को ये भी लगा कि उनका ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा है,
इसके अलावा इकबाल के एक अफेयर को लेकर भी वो नाराज थे। बाद में दोनों अलग होकर अल कायदा और आईएस से जुड़ गए। सुल्तान ने इंडियन मुजाहिदीन के पुराने साथियों की मदद से अंसार उल तौहीद नाम की तंजीम बनाई और फिर पाकिस्तान अफगान सीमा पर एक कैंप में ट्रेनिंग ली। कहा जाता है कि सुल्तान की बनाई अंसार उल तौहीद की वेबसाइट पर शफी आईएस के लिटरेचर डालता था। बाद में दोनों भाई आईएस की तरफ से लड़ने के लिए सीरिया चले गए। पिछले साल सुल्तान अरमार के मारे जाने की खबर आई। अब शफी अरमार ही है भारत में आईएस का आतंक फैलाने वाला आका। आपको बता दें कि हरिद्वार में धरे गए आतंकी ही नहीं, रतलाम में आरएसएस के एक पदाधिकारी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में पकड़े गए आतंकियों ने भी लिया था शफी अरमार का नाम। शफी के सीरिया में ही होने का अनुमान है। और ये दिसंबर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं जब मोहम्मद शफी का भाई मारा गया था। मोहम्मद शफी का भाई भी आईएस के लिए काम कर रहा था। अब खबर यह है कि मोहम्मद शफी अमेरिका के ड्रोन हमले में सीरिया में मारा गया है और खुफिया एजेंसियों ने सरकार की तरफ से इस बात की पुष्टि भी हो गई है। आपको बता दें कि मोहम्मद शफी भारत में आईएस के लिए भर्ती किया करता था।